पुरुषों के इस अंग पर तिल का होना होता है शुभ। ऐसे पुरुष होते हैं भाग्यशाली। इसी के साथ हम जानेंगे कि पैरों से कैसे जाना जा सकता है कि व्यक्ति गरीब होगा या अमीर। अगर पुरुष के दांतों में गैप है तो वो भाग्यशाली है या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जिन पुरुष की दाढ़ी नहीं आती वो लोग वास्तु के अनुसार से कैसे होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भविष्य पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कई राजा महाराजाओं और सम्राटों के जन्म होने से पूर्व ही उनके विषय में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म के उदय से हजारों वर्ष पहले ही उनकी भविष्यवाणी की गई थी। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। बाकी 36,000 श्लोक गायब हैं या किसी के द्वारा नष्ट किए गए हैं। इन श्लोकों में भविष्य में होने वाली कई घटनाओं के रहस्य छिपे हुए थे। आज के इस वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण में बताए गए पुरुषों के शरीर के लक्षणों के आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली होगा या दुर्भाग्यशाली। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी इंसान के शरीर पर तिल या मस्सा जन्म से ही होता है। समुद्रिक शास्त्र में तिल या मस्से को भविष्य और व्यक्ति के भाग्य से जोड़कर देखा गया है। व्यक्ति के शरीर के अंगों पर तिल होना उसकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ स्थानों पर तिल इंसान की लव लाइफ के बारे में संकेत देता है। समुद्रिक शास्त्र के मुताबिक शरीर के कुछ हिस्सों में तिल क्या संकेत देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, दाएं गाल पर तिल का होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल है तो उसे शुभ माना जाता है। इस गाल पर तिल होना प्रेम और रोमांस के बारे में दर्शाता है। कहते हैं कि जिन लोगों के दाएं गाल पर तिल होता है उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रेम और रोमांस बरकरार रहता है। वहीं अगर तिल बाएं गाल पर हो तो ये जीवन में धोखा मिलने का संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 2, आंख के ऊपर तिल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के दाएं आंख पर तिल होता है उसे लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार मिलता है। लेकिन अगर वही तिल बाएं आंख के ऊपर है तो जीवन साथी से बात बात पर लड़ाई होना स्वाभाविक है। दोस्तों, नंबर 3, हाथ पर तिल। समुद्र शास्त्र के अनुसार हाथ पर तिल के निशान को शुभ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के दाएं हाथ पर तिल है तो उसे वफादार जीवन साथी मिलेगा। इतना ही नहीं, उसे बेहद प्यार भी करेगा। वहीं अगर बाएं हाथ पर तिल है तो ये लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आने के संकेत देता है। दोस्तों, नंबर 4, ठोड़ी पर तिल। व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल को अशुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी की ठोड़ी पर तिल है तो ये लाइफ पार्टनर धोखा देने का संकेत माना गया है। इसके अलावा दोनों के बीच प्यार और रोमांस की भी कमी रहती है। दोस्तों, नंबर 5, माथे पर तिल। समुद्र शास्त्र में माथे पर तिल को भी शुभ नहीं माना गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिल होता है उसे शादी के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती है। पार्टनर के वफादार होते हुए भी उसे प्यार की कमी महसूस होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में ब्रह्मदेव ने बताया है कि पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए सभी अंगों को, दांतों को, बालों को, नाखूनों को, दाढ़ी मूंछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम पड़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि किसी पुरुष के पैर में तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति स्त्री सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। दूसरी बात, यदि किसी पुरुष के पैर कोमल मासल यानी भरे हुए होते हैं, रक्त वर्ण यानी लाल रंग के होते हैं और उनके पैर पसीने से रहित होते हैं तो वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरी बात, यदि किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता है। चौथी बात, यदि किसी पुरुष के पैर सफेद, रूखे, टेढ़े नाखून वाले हों और उंगलियों की बनावट भी असामान्य हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इन्हें जीवन में धन की कमी बनी रहती है। पांचवी बात, यदि किसी पुरुष के पैरों में सबसे छोटी उंगली अंगूठे से बड़ी है तो ऐसे लोग बहुत ही धनी होते हैं। छठी बात, यदि किसी पुरुष की जांघ पर रोम नहीं होते हैं तो वे भाग्य का साथ प्राप्त नहीं कर पाते।
सातवीं बात, अगर पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांसल यानी भरी हुई होती है तो वो भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन और सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। आठवीं बात, यदि किसी पुरुष के घुटने मांस रहित होते हैं तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नवीं बात, यदि किसी पुरुष का पेट मांसल यानी मांस से भरा हुआ होता है, सीधा और गोल है, तो वे लोग धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। 10वीं बात, जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है वो गरीबी का सामना करने वाले होते हैं, अधिक भोजन करने वाले होते हैं। 11वीं बात, यदि किसी पुरुष की पीठ लंबी होती है तो वो बंधनों में ही फंसा रहता है। 12वीं बात, जिस पुरुष की पीठ कछुए की पीठ के आकार की तरह दिखाई दे तो वो धनवान और भाग्यशाली होता है। 13वीं बात, पुरुषों के लिए चौड़े और मजबूत कंधे शुभ माने गए हैं। 14, यदि किसी पुरुष की नाभि गहरी और गोल हो तो वो सभी सुख प्राप्त करता है। छोटी नाभि वाले पुरुष जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। छोटी और चपटी ठुड्डी वाले लोग धन का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उभरी हुई ठुड्डी शुभ मानी गई है। यदि किसी पुरुष की गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं अधिक होती है। छोटी गर्दन और सामान्य गर्दन शुभ होती है। ऐसी गर्दन वाले लोग धनवान होते हैं और जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली का तल गहरा है तो उसे पिता की ओर से धन का सुख नहीं मिल पाता है। हथेली का तल यानी बीच का हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दानी होते हैं और सुखी रहते हैं। जिन पुरुषों के पैर रूखे, नाखून और उंगलियां अव्यवस्थित होती हैं, वो गरीबी का सामना करते हैं। जिस पुरुष के पैर का तलवा एकदम काला, जली हुई मिट्टी की तरह होता है, वो जीवन में सबसे अधिक दुखी रहता है। जिस व्यक्ति के पैर का तलवा पीला दिखाई देता है वो बुरे काम करने वाला होता है और बीमारियों से परेशान रहता है। जिस पुरुष के पैरों में अंगूठा बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वे गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में आंखों के फड़कने के बारे में विस्तार से बताया गया है। समुद्र शास्त्र के अनुसार पुरुषों के लिए राइट हैंड साइड वाली आंखों का फड़कना शुभ माना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए अशुभ होता है। महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली आंखों का फड़कना शुभ होता है। वहीं महिला और पुरुष दोनों के लिए दोनों आंखों का एक साथ फड़कना शुभ होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की हथेली में फड़फड़ाहट हो रही है तो वो शुभ होता है। इसका अर्थ है कि शुभ संपदा प्राप्त होने वाली है। जिस तरह से हमारी हाथ की रेखाओं को देखकर हमारे भाग्य के बारे में बताया जा सकता है, उसी तरह हमारे दांतों को देखकर भी हमारे बारे में बताया जा सकता है। माना जाता है कि अगर किसी पुरुष के दांत में गैप होता है तो ऐसे पुरुष अच्छी मानसिकता के होते हैं। इन पुरुषों पर भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के पुरुष दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं तथा दूसरों के सुख की कामना करते हैं। ऐसे लोग खुले विचार वाले होते हैं, जिंदा दिल वाले होते हैं और इसी वजह से अक्सर परिवार और महफिल की जान बन जाते हैं। ऐसे लोग पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये लोग पैसों के मामले में बहुत समझदारी दिखाने वाले होते हैं। ऐसे लोग बात करने में बहुत आगे होते हैं। ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है और उन्हें ससुराल से बहुत ही प्यार मिलता है। साथ ही किस्मत देर से चमकती है लेकिन चमकती जरूर है। तो दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में पुरुषों के अंगों के बारे में ये लक्षण बताए गए हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि वो भाग्यशाली है या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।